क्यों जाने ना तू मेरा सुकून है मुझ में, तू है मुझ में तू। मुझे ऐसा लगता है कि अगर ज़िंदगी में मोहब्बत हो, इज्जत हो, तो बाकी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होती। यार ये तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने जिंदगी में ऐसी कौन सी नेकियां कर दी थी जो मुझे तुम जैसी लड़की मिल गई। जब आप मुझे सिर्फ अप्रिशिएट करते हैं, मुझे अपना आप अच्छा लगने लगता है। ठीक तो है? लगी तो नहीं? मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। नदी मैं डर गई थी। मुझे पीछे ऐसा लगा था पता नहीं क्या होने वाला है। बिल्कुल ठीक हूँ, I'm all right, fine, good। तुमने अलीज़ा की रिजेक्ट की भी छोड़ी हुई गाड़ी ले ली। कि तुमने क्या किया? मेरा यकीन, मेरा एतबार, मेरा मान सब खत्म कर दिया। अरे ज़ारा मेरी बात तो सुनो। क्या सुनूं? कुछ सुनने और कहने के लिए रह गया है अब। देखा कितनी बदतमीज और एहसान फरामोश है। मैं, मेरे मॉम, मेरे डैड हम इससे कितना प्यार करते हैं, इसको अपनी फैमिली का मेंबर समझते हैं, लेकिन इससे तो तुम्हारी भी खुशी अजीज नहीं। अब तुम्हारी मॉम, तुम्हारी बहनें इस नई गाड़ी को देख के किस कदर खुश होंगी, है ना? सो जस्ट थिंक, अगर ये सब तुम्हें मिल जाए तो तुम अपने सारे फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर निकल सकते हो। तुम अपना खुद का घर खरीद सकते हो। अपना घर ही क्यों, तुम बहुत सारी फॉरेन प्रॉपर्टीज के मालिक बन सकते हो जो स्विट्जरलैंड में है, दुबई में है। और तुम ओवर द नाइट एक स्ट्रगलर से एक बिजनेस टाइकून बन जाओगे। Thank you. Care for some dessert, anyone? Yeah, sure. I think हमें नदीम की चॉइस का कुछ मंगवाना चाहिए. What do you say, Nadeem? Do you want to order something? Go ahead. मैं क्या बताऊं, जो आप लोगों को मुनासिब लगे। Come on, bro. Decide करो। वैसे भी ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। Go ahead, Nadeem. अच्छा तो फिर क्यों ना रसमलाई हो जाए? Fabulous choice. I like this guy. एक आप रसमलाई कर दीजिए। तो फिर फालूदा, गुलाब जामुन, खीर, कुछ भी ऐसा। Sorry, Nadeem. I think high-end restaurants में रसमलाई नहीं मिलती. But it's okay. हम किसी दिन बंस रोड चले जाएंगे और जाके खा लेंगे. तो ये है दानियल की रिप्लेसमेंट। Just shut up, रमीशा। अपनी बकवास बंद रखो। वो सिर्फ काम सीख रहा है, इसलिए मेरे साथ टाइम स्पेंड कर रहा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरी बेटी का नाम लो? अगर तुमने इसका नाम लिया मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके फेंक दूंगा। अरे तुमने ज़ारा का घर बर्बाद कर दिया, उसको धोखा दिया। नहीं नहीं सर, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैंने ज़ारा का घर बर्बाद नहीं किया, ना उसको भटकाया है। मैंने तो जो भी कुछ किया है वो अलीज़े के हुक्म पर किया था। मैंने कहा अपनी गंदी जबान पे मेरी बेटी का नाम लाए तो जबान खींच के कुत्तों को डाल दूंगा मैं।
और जिस वजह से तुम्हारे साथ नरमी बढ़ती जा रही थी, वो वजह अब खत्म हो चुकी है। इसे कहते हैं मौका फाते अमल। जो दूसरों का घर बर्बाद करते हैं ना, वो खुद कभी आबाद नहीं रहते। तुम लोगों के लिए तो कुर्बानी दी है नदीम ने, और तुम ही उसे बुरा भला कह रही हो। शर्म नहीं आती? कैसी बेदीन बहन है ये। हमारे लिए कुछ नहीं किया उसने जो कुछ भी किया है अपने फायदे के लिए किया है। अलीज़े की दौलत हासिल करने के लिए उसने ज़ारा को छोड़ा। ना तो उसे अलीज़े मिली और ना ही ज़ारा। इसे कहते हैं बद्दुआ। सबब आंसुओं का नदीम, आप मुझे इतनी छोटी सोच वाली लड़की समझते हैं। मैंने आपको देखा है, आपकी मोहब्बत को परखा है, उसके बाद जाके फैसला किया कि मुझे आप ही से शादी करनी है। और मेरे लिए मकान अहम नहीं है, इस घर में रहने वाले लोग अहम हैं। ओ रब्बा ये जुदाई मिली है रुसवाई, तेरे बिना जीऊं ना डसे है तन्हाई। ओ रब्बा ये जुदाई मिली है रुसवाई, तेरे बिना जीऊं ना डसे है तन्हाई। क्यों जाने ना तू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दानियाल कहाँ है आंटी? वो हम दोनों एक साथ पार्टी पे जा रहे हैं ना। और आपकी तबीयत कैसी है आंटी? ठीक हूँ मैं। दानियाल भी आता होगा। ये लो। Hey, how are you? मामा, जरा। तुम्हें पता ना कल क्लाइंट के साथ मीटिंग है? जी, ऑफ कोर्स याद है। प्रेजेंटेशन आ गया है, आप कहें तो दिखा दूंगा। मुझे सेंड कर देना फिर। जी, I'll forward it to you। और मैंने सुना आंटी कि आपने दानियाल से कहा है कि अलीज़े ऑफिस नहीं आ सकती। क्यों? हाँ, मैं नहीं चाहती कि घर के प्राइवेट मैटर्स ऑफिस में डिस्कस हों और सब लोग बातें बनाएं या सुनें। और वैसे भी ऑफिस में वही चलता है जो बॉस चाहता है। ही इज़ राइट। मैंने तो सोचा था कि तुमने पार्टीज वगैरह पे जाना छोड़ दिया है। छोड़ तो बहुत कुछ दिया मामा, और ये पार्टी पर भी नहीं जाता मैं। पर आप अलीज़े को जानती हैं, इतना इंसिस्ट किया उसने कि हाँ कह दिया मैंने। तो उसे समझाओ ना, बिला वजह में कोई गलत फहमी ना पाल ले। जी, आता हूँ। हाँ ठीक है, ओके बाय। Shall we? क्या कमबख्त, कहाँ से लाऊं मैं पैसे? जाके अपने उस मनूस बाप को रो जो नशा करके पता नहीं कहाँ पे पड़ा हुआ होगा। तुम लोगों की भूख का इलाज कैसे करूं मैं? दफा हो जा मनूस का बच्चा। तो वक्त की रोटी के लिए तरस गया, तरस के एक दिन मर जाएंगे। पता नहीं कब हमारे हालात बदलेंगे। अल्लाह पाक हमारी मदद कर। जब से इस नशे के पल्ले पड़ी हूं ना मैं, एक भी दिन मैंने सुकून से नहीं गुजारा। अल्लाह हमारी मदद कर। बस काम करके मर जाऊंगी एक दिन। अल्लाह। खेले मेरी गुड़िया, पेट भर के खा मेरा बच्चा। भूख लग रही थी ना, भी खा ले मेरा शहजादा। शाबाश शाबाश, मुझे भी बहुत भूख लग रही है।
ये सब कहाँ से आया? मैं लाई हूँ अम्मा। तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? वो ज़ारा बीवी ने दिए थे मुझे। तुमने मांगे थे ज़ारा से? नहीं अम्मा, उसने मुझे खुद दिए थे कि जाके बाजार से सामान ले आना। तुमने अपनी जरूरत के दुखड़े रोए होंगे ना उसके सामने। अरे अम्मा क्या हो गया, 1000 रुपए तो दिए थे, कौन सी गुर्बत आ जाएगी उस पर? मेरे बच्चे भूख से भी लग रहे थे, क्या करती मैं? अरे तुम मुझसे कहती, मैं कोई ना कोई बंदोबस्त कर देती, सब्जी का, दाल का। उससे मांगने की क्या जरूरत थी? अरे क्या हो गया अम्मा, अमीर खानदान की बहू है, तुम फिक्र मत करो। मैं जानती हूँ अच्छी तरह से वो कितनी गैरतमंद है। अपनी चीज के अलावा वहां से एक तिनका नहीं लाई होगी। वो दूसरे के पैसे को कितना नाजायज समझती है, ना किसी से मांग सकती है ना कह सकती है। सुना तुमने? बेगैरती की भी हद होती है, वैसे हद हो गई। लो भाई, मैं तो समझती थी अमीर खानदान की बहू है, खूब दौलत बटोर के लाई होगी। इसके पास तो कुछ भी नहीं है, उल्टा हम पे मुसीबत बन गई। खैर रेशम छोड़, खाना खाओ। हाय हाय हाय, कब से फोन बज रहा है, कैसे उठाएंगे? ये वाला, ये वाला, ये वाला। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? रेशम हूँ जी, बुआ की बहू। आप कौन? अच्छा रेशम, ज़ारा आपके घर आई हैं? जी यहीं पे है। अच्छा, इसका मतलब हमारी जिंदगी अजीरन करने के बाद अब वो तुम लोगों के सर पे अजाब बनकर आई हैं। जी वैसे क्या करके आई है? मुंह काला करके आई हैं। पहले अपने ससुराल में थी तो उन्होंने निकाल दिया, फिर हमारे घर आई, हमने भी निकाल दिया, इसलिए अब वो तुम लोगों के घर आ गई। ओह अच्छा, लेकिन मैडम जी हम तो उसको अपने घर से भी नहीं निकाल सकते ना, क्योंकि ये घर तो उसी का है। तो मत निकालो, रहने दो ना वहीं। बस तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, और अगर तुम वो काम कर दोगी तो मैं तुम्हें 50,000 रुपया दूंगी। जी जी, क्या काम है? तुम्हें मुझे ज़ारा की पल पल की खबर देनी। जी जी, मैं दूंगी। मुझे आकर मिलो तुम। कहाँ? घर आ जाना। खुदा हाफिज। हेलो मैडम जी, काट दिया। मुझे इसका घर का पता थोड़ी पता है। जी जमाल, फॉर गॉड सेक, कब आप निकलेंगे इस मातम और शोक के मोड से? आपको कोई अंदाजा है पूरा घर कितना इमोशनली डिस्टर्ब है सिर्फ आपकी वजह से? क्या करूं, मैंने तो कुछ किया भी नहीं है। This is the first time I'm going through this hell. यही तो प्रॉब्लम है कि आपने कुछ किया नहीं जी। मैं तो इस रूटीन से तंग आ गई हूँ। चलिए कहीं चलते हैं, कहीं दूर। क्या कह रही हो, कहाँ चले जाएं? कहीं भी, बस इस घुटन से दूर। कितने खुश होते थे हम लोग, हम तीनों। जब से ये ज़ारा आई सब कुछ तबाह हो गया। क्या करूं, मुंह छुपा के निकल जाऊं कहीं? कितनी चाह से, कितने प्यार से उस बच्ची को घर लेके आया था, लेकिन वहां से भी निकाली गई वो। डरता हूं किसी की मजनू की आह ना लग जाए। अगर उसी के साथ कुछ गलत होगा हर जगह से वही निकल जाती है। नहीं, बस तुम मेरे साथ रहना।
तो कब हो रही है तुम्हारी दानियाल के साथ शादी? इंशाल्लाह, होपफुली वेरी सून। मतलब उसने अपनी पहली बीवी को डिवोर्स दे दी है? नहीं, पर दे देगा। वैसे भी दानियाल का अब ज़ारा के साथ रहना इट्स इम्पॉसिबल। तो फिर हम शादी की तैयारियां शुरू करें? ऑफ कोर्स यार, मेहंदी, ढोलकी, बारात, तुम सबको बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है। नो एक्सक्यूजेस, हाँ रमीशा? हाँ अलीज़े, मुझे दानियाल के साथ तुम्हारा थोड़ा मुश्किल लग रहा है। मैंने देखा है उसको ज़ारा के साथ, काफ़ी अंडरस्टैंडिंग लगती है मुझे उन दोनों की। या आई एग्री। क्या एग्री? तुम जब भी करना फजूल बात ही करना रमीशा। क्या अंडरस्टैंडिंग लगती है दानियाल की ज़ारा के साथ? वो सब सिर्फ मुझे बुलाने के लिए कर रहा था। मैंने पूरी सिचुएशन बहुत एफिशिएंटली हैंडल कर ली, सो आई डोंट थिंक आई नीड टू वरी। अच्छा चलो, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। शाजिया का फोन आया था। क्या कह रही थी? अलीज़ा तुम्हारी शादी के बारे में बात कर रही थी। तो आपने क्या जवाब दिया? मैंने क्या कहना था? ये जिंदगी कोई खेल, कोई तमाशा है क्या? शाजिया ने ये भी नहीं सोचा कि हम लोगों के दरमियान क्या कुछ हो चुका है। सही कह रही हैं आप। मैं भी इनफैक्ट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो ऐसा कहेंगे। ताजुब है, ऐसा सोच रहे हैं। और अगर हम वो उनसे ट्रांसफर करवा लें, आई थिंक दैट वुड बी बेटर। पाउंड्स हैं, प्रॉब्लम ना हो जाए। मैं पाकीज़ा को कहूँगी, वो कुछ कर लेगी। अस्सलाम वालेकुम। इनको क्या हुआ? जब से वो ज़ारा गई है ना, इनका यही मूड है। ना ठीक तरह से खाते हैं, ना आराम करते हैं। टाइम देखो किस वक्त आए हैं। कुछ करना पड़ेगा। डैड, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? आपने पूरे घर का सुकून बर्बाद कर दिया। ऐसा लगता है कि यहाँ पे कोई मर गया है। I'm talking to you. Are you listening? I don't want to talk to anybody. Please, अलीज़े, परेशान ना करो मुझे। चली जाओ यहाँ से। और आपको मेरी बात का जवाब अभी देना होगा। मैंने समझाया था आप लोगों को कि उस ज़ारा के साथ लगाव ठीक नहीं है। आपको, मॉम को, दोनों को समझाया कि वो ज़ारा इस काबिल नहीं है, पर आप लोगों को मेरी बात ही समझ में नहीं आ रही थी। कर दिया ना उस लड़की ने हमारे घर का सुकून बर्बाद। अलीज़े, सर, बार-बार उसका नाम लेके तुम मुझे परेशान मत करो। मैं सिर्फ अपनी डिसीजन की वजह से परेशान हूँ। मुझे सुकून चैन नहीं मिल रहा। सुकून कैसे आएगा आपको? चैन कैसे आएगा आपको? आपको सिर्फ उस ज़ारा की फिक्र है। अपनी बेटी तो आपको नजर नहीं आती, उसकी खुशी आपको नजर नहीं आती। And it's all because of that ज़ारा। अलीज़े, क्या हुआ? ये आप दोनों एक दूसरे पर चीख क्यों रहे थे? इस कदर बदतमीजी, इस कदर बदतहजीबी से जवाब दिया उसने। ये तरीका होता है बात करने का बड़ों से। ये इस वजह से कि हमने, मैंने, तुमने इसको बात करने की तमीज नहीं सिखाई है। मेरा कसूर है, मेरा, क्योंकि मैंने इसकी तरबियत की सारी जिम्मेदारी तुम पे डाल दी थी, खुद पीछे हट गया था। अरे जो मांगा इसने उसको दिया, जब चाहा दिया, जिससे चाहा जैसे चाहा इसने उससे बात की। अब कितना बदनसीब बाप हूं मैं कि ये मुझसे कह रही है कि मुझे तुम्हारी और उसकी परवाह नहीं है। She didn't mean to hurt you. लेकिन वो कुछ गलत भी तो नहीं कह रही। आप हमारे साथ अब उठते बैठते खाते पीते सब कुछ छोड़ दिया आपने। आपको अंदाजा है कि आपकी वजह से हम कितने फिक्रमंद हैं। बस कर दो, खुदा के वास्ते तुम बस कर दो। अब जो बची कुछ जिंदगी छोड़ी सी रह गई है, उसको चैन से गुजारना चाहती हो तो जाओ अपनी बेटी को समझाओ। सिर्फ मेरी बेटी नहीं है और उसको समझाना भी मेरा काम नहीं है। क्या काम रह गया फिर तुम्हारा? समझाना भी मेरा काम है। अगर
तुम कौन हो? मैं रेशम। कौन रेशम? बुआ की बहू रेशम। बुआ की बहू? बुआ का है? उसने थोड़ी बुलाया है, सिर्फ मुझे बुलाया अलीज़ा बीबी ने। जाओ जल्दी से जाके बोलो रेशम आई है, वरना गुस्सा करेगी तुम पर। शाबाश जाओ जल्दी। मैं क्यों जाके बताऊं? ये पकड़ो ट्रे, चलो ऊपर मेरे साथ। आ जाओ अंदर। चप्पल उतारो। बैठो। शानू मेरे लिए कॉफी ले आओ और आप हाँ इनके लिए एक चाय ले आओ। जी। जाओ। एक मिनट। एक मामूली सा काम है, ये समझो कि ये पैसे तुम्हें मुफ्त में मिल रहे हैं। लेकिन मैडम जी आप काम तो बताएं। देखो, ये जो तुम्हारी सारा है ना, उसकी शादी मैंने करवाई दानियाल से। अब वो दानियाल को भी तंग कर रही है और नदीम के साथ भी बाहर मुंह काला करती फिर रही है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे उसकी पल पल की खबर देती रहो। मगर वो कहीं जाती भी तो नहीं ना मैडम जी, घर में ही रहती है 24 घंटे हमारे सर पर। बस वो जो भी करे तो मुझे बताती रहे। ठीक। अब मैं जाऊं मैडम जी? इतने ज्यादा पैसे अलीज़ा बीबी ने किस काम के लिए दिए होंगे? अरे टूट जाएगा कब तो ला। अरे कहाँ चली गई? सुबह से निकली हुई है, बताओ। बच्चों ने अलग तंग किया हुआ। अरे 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 ऐसे थोड़ी खेलते हैं इसके साथ। क्या कर रहे हो? मुन्नी मैं आ गई। आजा चलो बैठो, ये खाओ फ्रूट। ये सब कहाँ से उठा लाई? बाजार से। है बाजार में मुफ्त नहीं मिलते। पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? अल्लाह ने दे दिए। अल्लाह ने क्या ऊपर से टपका दिए पैसे? आ जाओ, चलो आ जाओ, खिलाऊंगी कमरे में। जल्दी जल्दी, शाबाश शाबाश। खालदा आपा, जब आप और दानियाल मौजूद हैं तो मैं अलीज़ा की बिल्कुल फिक्र नहीं करूंगी। वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हें इसको अपने साथ लेकर जाना चाहिए था। मैं सारा दिन बिजी होती हूँ और दानियाल भी। खालदा आपा, पता नहीं मुझे ये बात करनी चाहिए या नहीं, लेकिन आप और मैं तो एक ही खून है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि। देखो शाजिया प्लीज़ एक मिनट। जो तुम चाहती हो ना वो ना तो इस वक्त मुमकिन है और ना ही उसकी कोई गुंजाइश है वाकई। हाँ जी, टू बी ऑनेस्ट मामा ने जो भी कहा मैं अलीज़ा से यही कहने वाला था। बेटा आप साथ में पले बड़े हो, बचपन से एक साथ हो, बेस्ट फ्रेंड्स हो, अंडरस्टैंडिंग है, तो फिर। आंटी
मेरे साथ जो कुछ भी हुआ अभी आप सब जानते हैं ना। तानियाल, तुम अभी तक ज़ारा को नहीं भूले? वो इतनी घटिया और अनफेथफुल लड़की अभी भी तुम्हारे दिमाग पे है। I mean, this is not you. अलीज़े, calm down। तानियाल जो कह रहा है बिल्कुल ठीक कह रहा है। कौन कहता है मैं उसे याद करता हूँ? पर दूसरी शादी निभाना कितना आसान होगा ये भी तो नहीं जानता ना मैं। देखिए, मैं दूसरी बार जानबूझकर वही गलती करने को तैयार नहीं हूँ। दानियाल, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। आई एग्री विथ यू। तुमको जितना टाइम चाहिए आप लो। मेरी तो बस एक छोटी सी ख्वाहिश थी कि इस रिश्ते को बस पक्का करने के लिए रिंग। शाजिया प्लीज, ये कोई मजाक हो रहा है क्या? जबरदस्ती है? आई एम सॉरी, मैं बहुत आराम से तुमसे कह रही हूँ कि वी आर नॉट रेडी फॉर दिस। शाजिया, अलीज़े चलो। आपा, आई एम वेरी सॉरी, मुझे पता नहीं था। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। लेट्स गो। तानियाल, तुम्हें कुछ बोलो प्लीज। अलीज़, मेरे पास तुम्हें कहने के लिए बस यही है कि मैं तुमसे मंगनी नहीं कर सकता और ना ही कोई और कमिटमेंट। मैंने समझाया था तुम दोनों को, मगर तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। अरे गैरतमंद लोग ऐसे ही रिएक्ट करते हैं, बस तुम लोगों को क्या पता। तो आप क्या चाहते हैं कि हम क्या करें? मैं क्या चाहता हूं इज नॉट इम्पोर्टेंट, मगर तुम जो चाह रही हो ना वो बहुत गलत है। वेदर यू लाइक इट और नॉट, वो अभी तक ज़ारा का शौहर है। देखा, फिर से वो चुड़ैल हमारे बीच में आ गई ना। प्लीज फॉर गॉड सेक, आप दोनों प्लीज स्टॉप आर्ग्यूइंग। अलीज़ा, आप अपने कमरे में जाएं। शमाल, मेरी बात सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना, मगर तुम दोनों कान खोल के मेरी एक बात सुन लो। आज के बाद मैं इस घर में दानियाल का नाम ना सुनूं, और ये मैं बहुत आराम से तुम दोनों को समझा रहा हूं। बाद में मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुन लो ये क्यों? He's right. ज़ारा, क्या बेटा, हर वक्त तुम कमरे में बंद पड़ी रहती हो? अरे ज़रा सी बाहर निकलो, सूरज की रोशनी लो, तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। मेरा भी बहुत दिल करता है बुआ, इस कमरे में बैठ कर मेरा दम घुटने लग गया है। मैं बस रेशम भाभी की वजह से। रेशम भाभी? क्यों? क्या कहा उसने तुम्हें? कहती तो कुछ नहीं है, लेकिन उनके अंदाज में इतना तंज होता है कि मुझे खौफ आता है। और आपको पता है, वो मेरे खाने पीने पर अलग नजर रखती हैं। अरे वो कोई डायन है, कोई चुड़ैल है? तुम्हें भला उससे इतनी डरने की क्या जरूरत है? मैंने माना
कि जरा सी जबान की तेज है, मिजाज की तेज है, लेकिन उसे तुम्हें कुछ कहने का कोई हक नहीं है और तुम्हें उससे डरने की भी कोई जरूरत नहीं है। चलो तुम मेरे साथ, मैं देखती हूँ कैसे रोकती है तुम्हारे खाने पीने के लिए। उठो, आओ मेरे साथ। हाय अल्लाह, गर्मी ने तो सारा रंग ही जला दिया मेरा। अरे ये क्या बदतमीजी है, ये यहाँ रखने की जगह है? जहाँ दिल चाहता हम उठा के चीजें डाल देती हूँ। चलो अंदर लेके जाओ उसको। हाँ तो क्या हो गया अम्मा, इतनी गर्मी हो रही है, जितना भी काम कर लो कभी भी मुझसे खुशी ना होना, नुक्से निकालती रहती हो बस मेरे। पता नहीं इसको क्या हो गया, दिमाग खराब हो गया। तुम बेटा दूध पियो, मैं इसको देखती हूँ जाके, जरा पढ़ लेती हूँ मैं भी इसकी। बहुत दिमाग खराब हो रहा है इसका, पता नहीं क्यों। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो शानो? तुमने 2 दफ़ा फ़ोन किया, मैं दोनों दफ़ा अटेंड नहीं कर सकी। घर में सब कैसे हैं? अंकल आंटी, अलीज़े? आपके अंकल आंटी दुबई जा रहे हैं और अलीज़े बाजी भी बिल्कुल ठीक है। कल रात से ना झगड़ा चल रहा है दानियाल भाई को लेके। मुझे पूरी बात तो नहीं पता, मगर मैंने सोचा चले मैं आपको बता दूं। मुझे आपको एक बात बतानी थी। वो जो बुआ है ना, उनकी जो बहू है रेशम। हाँ, क्या हुआ उसे? वो अलीज़े बीबी से मिलने आई थी। अलीज़े ने बुलाया था उसे? ये तो मुझे नहीं पता, मगर जब वो जा रही थी ना, उसके पास बहुत सारे पैसे थे। मुझे लग रहा था कि वो पैसे अलीज़े बीबी ने ही उसे दिए होंगे। अच्छा चलो बैठो, ये खाओ फ्रूट। ये सब कहाँ से उठा लाई? बाजार से अम्मा। है बाजार में मुफ्त नहीं मिलते, पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? अल्लाह ने दे दिए। अल्लाह ने क्या ऊपर से टपका दिए पैसे? तो शानो सुनो, दोबारा भी आई थी क्या? नहीं, दोबारा नहीं आई। तुम्हें क्या लगता है मेरे बारे में क्या कहा होगा अलीज़े ने? वो दोनों तो कमरे में बैठे हुए थे और अलीज़े बाजी ने मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया था। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछूं? बोलो। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। किस बात की? भाई मैं खाला जो बनने वाली हूँ। तुम्हें किसने बताया? लो, ये बात तो सबको पता है। बेगम साहिबा को पता है, अलीज़े बाजी को पता है, सबको पता है। समझ गई, सब कुछ समझ गई हूँ मैं। शानो, तुमने मुझे पल पल की खबर देनी है, चाहे बुआ आए या बुआ की बहू रेशम आए। अलीज़े आंटी से मिलने के लिए सब कुछ बताना, और दानियाल की कोई भी बात हो वो भी बतानी है। जी बेहतर, ठीक है। बहुत शुक्रिया शानो, अल्लाह तुम्हारा भला करे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगर अलीज़े को ये बात रेशम ने बताई है तो फिर यहाँ भी मैं महफूज नहीं हूँ। ये तो पल पल की खबरें अलीज़े को देती होगी। या अल्लाह मेरी मदद कर, अपने ही घर में मुझे अजियत से रहना पड़ रहा है। क्यों जाने ना तू